नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट या आत्म प्रबंधन के में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हालांकि हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है होलिस्टिक डेवलपमेंट को मान रहा है। हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे हम कहते हैं, वो ऑलरेडी होती हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट सोशल स्किल्स या फिज़िकल स्किल्स जो है उनको हम डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि क्लास का मॉनिटर या कॉलेज का जो स्कूल का कैप्टन जो है वो बनाया, उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। धीरे धीरे वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लास को मैनेज करना, उनकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना, छोटी आई हुई छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो आदतें हैं, वो उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और वो उसकी बिहेवियर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है और कुछ दिनों में वो उन सभी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि हमने उसके अंदर सोशल स्किल्स या मैनेजरियल स्किल्स जो है वो डेवलप कर दी है। तो हमें प्रमोट करना चाहिए बच्चों को नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इस कार्य को पूरा करें। इवन हम जब एकेडमिक का जो बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन या टास्क की, तो वो टास्क ऐसे देना चाहिए कि जिसमें उनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हो, वो खुद से भी उसके लिए मेहनत करें और साथ ही साथ उस मेहनत के अलावा आप देखें कि यदि हमने लाइक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, उनकी ऑरेटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। यदि हमने कोई प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक दिया है तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी दी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी दी है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी दी है जो पेयर एक्टिविटी है, तो एक वैरायटी जब तक एक्टिविटीज़ में नहीं होगी तो उनका मन नहीं लगेगा उन कामों में। तो हमें इस तरह की वैरायटी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए और साथ ही साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग जो स्टूडेंट्स की है वो होती रहनी चाहिए, ताकि उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम समय से कर सकें। और प्रॉब्लम यदि ज़्यादा बड़ी हुई तो हमें काउंसलर को डायरेक्ट अवश्य करना चाहिए। और इस तरह से यदि हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहेंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट की जो टेंडेंसी है वो उनके अंदर बढ़ती रहेगी। और डेफिनेटली हम जिस तरह के बच्चों को देखना चाहते हैं, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, एक बहुत अच्छे मैनेजर के रूप में, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर या ऑरेटर के रूप में, तो वो हम देख सकेंगे। तो इस तरह से टीचर के कंधे पर एक ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना और उनको पूरी करना टीचर सिखाए, ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके।